नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आप लोग कहानी का आनंद ले रहे होंगे। तो चलो आज विक्रम और बेताल की चौथी कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक राज्य में एक धर्मनिष्ठ राजा शासन करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। उसी राज्य में एक व्यापारी भी रहता था जिसने राजा को एक अनमोल हार भेंट दिया। वह हार इतना अद्वितीय और सुंदर था कि हर कोई उसे देखकर चकित रह जाता। कुछ समय बाद राजा ने वह हार अपने प्रिय मंत्री को उपहार में दे दिया। मंत्री ने वह हार अपने बेटे को दे दिया, परंतु मंत्री का बेटा वह हार बाजार में बेचने ले गया। हार बाजार में चोरी हो गया और चोर पकड़ में नहीं आया। यह बात जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने उस चोर को ढूंढने के लिए अपनी सेना को भेजा, परंतु चोर का कुछ पता नहीं चला। राजा ने एक दिन सभा बुलाई और कहा, इस मामले में जो भी दोषी है वह स्वयं आकर स्वीकार कर ले। तभी एक ब्राह्मण युवक ने आकर कहा, महाराज, यह हार मैंने चुराया था, मुझे सजा दीजिए। राजा ने युवक की सच्चाई और साहस से प्रभावित होकर उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तभी असली चोर भी वहां आ गया और कहा, महाराज, ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, असली चोर मैं हूं। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया। असली चोर को कैसे पहचाना जाए? बेताल का प्रश्न। राजन, बताओ, राजा को किसे सजा देनी चाहिए और क्यों? यदि तुम उत्तर जानते हो और फिर भी नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, राजा को उस ब्राह्मण युवक को सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। लेकिन जो असली चोर है उसने न केवल चोरी की बल्कि सच को छुपाने की कोशिश भी की, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। न्याय का यही तकाजा है। बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने अपना मौन तोड़ दिया। अब मैं फिर से चला। यह कहकर बेताल उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। इस प्रकार विक्रम और बेताल की यह रहस्यमयी कथा जारी रही।